कहानी। हाउसवाइफ की लाइफ। अनीता किचन में खड़ी थी। हाथ में बेलन था। चूल्हे पर रोटियां फूल रही थीं। साथ ही प्रेशर कुकर से सीटी की आवाज आ रही थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और सास माँ ड्राइंग रूम में बैठी टीवी पर सीरियल देख रही थी। दिन का हर पल एक घंटी की तरह बजता था। खाना बनाओ, कपड़े धो, घर साफ करो, बच्चों को पढ़ाई कराओ, सासू माँ को दवा दो और रात को पति के लिए डिनर लगाओ। यही था अनीता की जिंदगी का दायरा। लेकिन अनीता के दिल के अंदर एक अलग दुनिया थी। एक दुनिया जो सिर्फ उसके लिए थी। कढ़ाई की दुनिया। बचपन से ही अनीता को सुई धागे से डिजाइन बनाने का शौक था। फूल, बेल, पत्ती और रंग बिरंगी डिजाइन उसके हाथ जैसे जिंदा कर देते थे। कॉलेज के समय उसने दोस्त के लिए एक दुपट्टा बनाया था जो इतना खूबसूरत था कि सबने तारीफ की थी। उस वक्त अनीता ने सपना देखा था कि एक दिन वो अपना बुटीक खोलेगी। लेकिन जिंदगी के दाएं बाएं कुछ और ही थे। शादी हुई, जिम्मेदारियां आईं और उसके सपने एक एक करके अलमारी के कोने में बंद हो गए। एक दिन जब अनीता किचन में रोटी सेक रही थी, उसका दिल उदास था। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ? क्या मेरी अपनी पहचान का कोई मतलब नहीं? उसने एक पुराना बॉक्स निकाला जिसमें उसकी कुछ एम्ब्रॉयडरी डिजाइन थी। एक कुर्ती, एक दुपट्टा और एक छोटा सा पर्स। वो डिजाइन अब भी नए जैसे चमक रहे थे। उसने अपनी बेटी रिया को दिखाया। वाह मम्मी! रिया की आंखों में चमक आ गई। ये आपने बनाया? यह बहुत सुंदर है। आपको तो अपना शॉप खोलना चाहिए। अनीता थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन फिर चुप हो गई। बेटा, ये सब आसान नहीं है। घर के काम ही खत्म नहीं होते। मुझे अपने लिए टाइम ही कहाँ मिलता है। उसी वक्त उसका पति राजेश किचन में आया और बोला, रोटी तैयार है, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अनीता ने रोटी प्लेट में डाली और चुपचाप दे दी। राजेश ने कभी उसके टैलेंट को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए अनीता सिर्फ एक होममेकर थी जिसका काम था घर चलाना। उस रात जब सब सो गए, अनीता अपने डिजाइन्स के साथ बैठी। उसने एक नई कुर्ती पर फूल का पैटर्न बनाना शुरू किया। उसके दिल में सुकून था, लेकिन उसके मन में गिल्ट भी था कि शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। पर मैं अपना टैलेंट क्यों छुपाऊं? अगर मुझे खुशी एम्ब्रॉयडरी में मिलती है तो मैं इसे क्यों दबाऊं?